उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से करवाई जाने वाली रिक्रूटमेंट, जिसमें ग्रुप ए मेडिकल ऑफिसर की काफी सारी वैकेंसीज आई है। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ, उसके बाद कंप्लीट फॉर्म फिलअप करके इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। और अगर आपको फॉर्म फिलअप में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रही है उस नंबर पर आपको कांटेक्ट करनी है, और काफी मिनिमल सी कॉस्ट पर हमारी टीम आपकी फॉर्म फिलअप करके आपको घर बैठे ही आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर देगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप है वो 25 मार्च से ही ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट है 24 अप्रैल। तो आपको जितनी जल्दी हो सके इसकी फॉर्म फिलअप कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पर 5248 पोस्ट पर वैकेंसीज आई है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 411 वैकेंसीज है। वहीं आप अगर SC ST में देखेंगे तो काफी ज्यादा वैकेंसीज है। 1620 SC कैटेगरी के अंदर है और ST कैटेगरी के अंदर लगभग 2500 वैकेंसी आई है। बाकी डिटेल जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मेथड ऑफ सिलेक्शन या फिर एग्जामिनेशन की क्या फी लगने वाली, इन सारी चीजों को देखने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में formdekho.com को ओपन कर लेना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करनी है, जो सबसे पहली सेक्शन आपको दिखाई दे रही है उसके अंदर मेडिकल अपडेट में आपको पहली फॉर्म दिखेगी, ओडिशा मेडिकल ऑफिसर्स ग्रुप ए ऑनलाइन फॉर्म। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करनी है। यहाँ पर आपको डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको इस पोस्ट को एक बार स्क्रॉल करके अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद जैसे ही आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे आपको अप्लाई ऑनलाइन का सेक्शन दिखाई देगा, जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करनी है अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया। और जिन्होंने अब तक रजिस्ट्रेशन कर लिया है वो लॉगिन करके अपनी फॉर्म को आगे फिलअप कर सकते हैं। तो आई होप अब आपने पोस्ट को अच्छे से पढ़ लिया और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो चलिए फॉर्म फिलअप को स्टार्ट करते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करनी है, आपके सामने रजिस्ट्रेशन की पेज ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको काफी सारे डिटेल्स को फिलअप करनी है, तो एक एक करके चलिए सारी डिटेल्स को फिलअप करते हैं। सबसे पहले आपको अकाउंट को क्रिएट करनी है, उसके लिए आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिलअप करनी होगी। अगर आपको इन सब चीजों में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्ट इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। जैसे ही आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करेंगे, काफी कम टाइम में आपको डॉक्यूमेंट सेंड करनी है और आपकी फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए मैं फॉर्म फिलअप को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका फुल नेम को फिलअप कर देना है। यहाँ पर फिर आपको रीटाइप के अंदर सेम उसी नेम को यहाँ पर फिलअप करनी है। तो चलिए मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिलअप कर लिया है। यहाँ पर आपको जेंडर को सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको फादर नेम को फिलअप कर देना है। फादर नेम फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर रीटाइप फादर नेम के अंदर फिर से आपको इसी नेम को फिलअप कर देना है। फिर आपको मदर नेम को फिलअप करना है। रीटाइप मदर नेम में आपको सेम नेम फिलअप कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर फिलअप करनी है। ध्यान रहे ये ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर OTP जाएगी। फिर आपको उस OTP को यहाँ पर वैलिडेट करना होगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल ID को फिलअप कर लिया है। तो सबसे पहले जनरेट ईमेल OTP पर क्लिक करनी है। आपकी ईमेल पर OTP सेंड की जाएगी और मोबाइल OTP को जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल पर भी OTP सेंड कर दिया जाएगा। फिर आपको दोनों OTP को यहाँ पर फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करनी है। पासवर्ड क्रिएट के बाद यहाँ पर आपको कंफर्म पासवर्ड के अंदर सेम उसी पासवर्ड को फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पर आपको जो कैप्चा दिखाई दे रही है उस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। उसके बाद फाइनली आपको क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करनी है। इसके ऊपर क्लिक करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बार आप फिर से ऊपर से सारी डिटेल को एक बार मैच कर लें, क्योंकि अगर ये डिटेल गलत होगी तो फिर आप इसे एडिट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब मैं क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करता हूं। अब जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे आपके अकाउंट क्रिएट हो जाएगी और आपको एक नोटिफिकेशन चले जाएगा आपके मैसेज में कि आपकी अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब आपको आपके अकाउंट में लॉगिन कर लेनी है। उसके लिए आप यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे और जो आपकी पासवर्ड है उसको आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। आप चाहें तो OTP से भी लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप अपनी पासवर्ड को भूल गए तो आपको यहाँ पर लॉगिन यूजिंग OTP पर क्लिक करनी है और फिर आपको यहाँ पर OTP को फिलअप करने का ऑप्शन दिया जाएगा। आप OTP फिलअप करके भी लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ इस कैप्चा को। अब लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देनी है। जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी आपको यहाँ पर OPSC PP SAN नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब आपको आगे की डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स के अंदर आपको आपकी आइडेंटिटी टाइप को चूज कर लेनी है। आप कौन सी आइडेंटिटी कार्ड देना चाहते हैं, आधार, पासपोर्ट, वोटर ID जो भी, उसकी नंबर आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। उसके बाद आपको कंफर्म आधार नंबर के अंदर वही फिलअप कर देनी है। अब आपके आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल कंप्लीट हो गई। अब आपको पर्सनल डिटेल के सामने वाले एरो पर क्लिक करनी है। यहाँ से आपको नेशनलिटी को चूज करना है। उसके बाद ये सारी सेक्शन आपकी ऑलरेडी फिलअप होगी, पहले ही आपने फिलअप कर लिया। यहाँ से आपको मैरिटल स्टेटस को चूज करनी है। अगर आप मैरिड है तो मैरिड के बाद यहाँ पर आपको आपके स्पाउस का नेम यानी कि आपकी पत्नी का नाम लिखना है, और अगर आप अनमैरिड है तो आपको सिंपली यहाँ पर अनमैरिड पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ से रिलीजन को चूज कर लेना है, हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जो भी आपके रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर एक आइडेंटिफिकेशन मार्क को लिख देनी है, यानी कि आपके बॉडी पर कोई भी मार्क होगी तो उसकी साइन को यहाँ पर लिख देना है। अब आपको रिजर्वेशन क्लेम वाले सेक्शन में आकर इस एरो पर क्लिक करनी है। अगर आप यहाँ पर SC ST या SC BC यानी कि
सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपको चूज कर लेना है। फिर आपको ध्यान रहे कि इसकी पर्टिकुलर सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपको अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको वो सारी डॉक्यूमेंट अपलोड करनी होगी। और अगर आप इन सारे कैटेगरी से नहीं आते हैं तो आपको अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी को चूज कर लेना है। सपोज आप अगर SC/ST कैटेगरी को चूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको सब कास्ट लिखनी होगी, प्लेस ऑफ इशू लिखना होगा यानी कि आपका सर्टिफिकेट किस जगह से इशू हुआ है, इशूइंग अथॉरिटी यानी कि किसने इशू किया है वो लिखनी होगी, कौन से डेट में इशू हुई है, वो सारी डिटेल को भी आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। तो चलिए मैं फिलहाल इसे अनरिजर्व कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल के अंदर फिर इस एरो पर क्लिक करनी है। आपको यहाँ पर आपकी कंप्लीट एड्रेस को लिखना है। तो चलिए मैं इसे लिख देता हूँ। यहाँ से आपको विलेज नेम लिख देना है। एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पर आपको विलेज सिटी लिख देनी है, यहाँ पर पुलिस स्टेशन, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस लिखना है आपको। फिर आपको स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से चूज कर लेना है। फाइनली आपको पिन कोड लिख देनी है। अब अगर आपकी प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको इस पर टिक कर देनी है। जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे वो सेक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ से हट जाएगी, यानी कि उसे आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपकी प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम नहीं है, यानी कि आप अभी जहां रह रहे हैं उसकी एड्रेस डिफरेंट है, तो आपको फिर इसे अनटिक करके दोनों को फिलअप करनी होगी अलग अलग। फाइनली उसके बाद आपको यहाँ से सेव कर देना है। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं फर्स्ट वाली सेक्शन ग्रीन हो गई है। उसके बाद आपको यहाँ पर चूज करनी है अदर डिटेल्स के अंदर, डू यू वांट टू अवेल फैसिलिटी मीन फॉर एक्स सर्विसमैन, यानी कि अगर आपके पास एक्स सर्विसमैन की प्रूफ है या फिर आप बिलोंग करते हैं इससे, तो फिर यहाँ से आपको यस कर देनी है, नहीं तो आपको इसे नो करना है। आर यू ए स्पोर्ट्स पर्सन, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, अगर आप नेशनल लेवल या स्टेट लेवल पर खेले हैं तो फिर आप यहाँ से यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको इसे नो कर देना है। उसके बाद अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पर यस करनी होगी, फिर आपको डिसेबिलिटी कैटेगरी को चूज करना होगा। अगर आप नहीं आते हैं तो यहाँ से आपको नो कर देना है। अब अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ से नो कर देना है। फिर आपको चूज करनी होगी अगर आपके कोई भी फैमिली मेंबर उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर पहले से काम कर रहे हैं तो आपको यस करना है। यस करने के बाद आपको उनका नाम लिखना है और क्या डेजिग्नेशन यानी कि किस पोस्ट पर वो काम कर रहे हैं और आपकी उनसे क्या रिलेशन है। सपोज अगर आपके फादर काम कर रहे हैं तो वो किस पोस्ट पे हैं वो लिखनी है, और यहाँ पर उनसे रिलेशन के अंदर आपको यहाँ पर फादर लिख देना है। और अगर कोई काम नहीं कर रहे हैं तो आपको यहाँ से नो कर देना है। फिर आपको अगर उड़िया लैंग्वेज आती है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। और अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो फिर आपको चूज करनी होगी, आप उड़िया में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं या फिर तीनों कर सकते हैं, तो आपको सेलेक्ट ऑल कर देना है। और नहीं तो आपको पर्टिकुलरली चूज कर लेना है कि हाँ सिर्फ आप बोल सकते हैं या फिर सिर्फ आप पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ से आपको चूज कर लेनी है कौन सी एग्जामिनेशन आपने पास किया है उड़िया लैंग्वेज में। तो चलिए मैंने यहाँ पर यस कर दिया है। उसके बाद मैंने चूज कर लिया है स्पीक, और इसके बाद यहाँ से मैंने एक एग्जामिनेशन को चूज कर लिया। अब यहाँ से आपको फिलअप करना है। कभी आपको अगर किसी भी एग्जामिनेशन या फिर किसी भी कमीशन या बोर्ड की एग्जाम से अगर आपको बाहर किया गया या फिर आपको सस्पेंड किया गया तो आप यहाँ से यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देना है। फाइनली आपको सेव करके इसे ओके कर देना है। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट करके नेक्स्ट सेक्शन में मूव कर जानी है। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं अदर डिटेल्स की सेक्शन ग्रीन हो गई है। अब आपको यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को ऐड करनी है। तो सबसे पहले आपको ऐड न्यू के अंदर क्लिक करना है। यहाँ से आपको क्वालिफिकेशन टाइप को चूज करनी होगी। पहले आप 10th को फिलअप कर देंगे। 10th चूज करने के बाद यहाँ से आपको चूज कर लेनी है सब्जेक्ट। फिर आपको यहाँ से स्टेट चूज कर लेना, आप किस स्टेट से उस 10th के एग्जामिनेशन को आपने पास किया है। फिर आपको बोर्ड चूज कर लेनी है, आपने कौन से बोर्ड से एग्जामिनेशन दिया है और रिजल्ट किस में आई थी। और अगर आपके रिजल्ट आ चुकी है तो आपको पास करना है, नहीं तो अपियरिंग ऑब्वियसली आप पास हो चुके हैं। अब आपको यहाँ से ग्रेडिंग सिस्टम को चूज कर लेनी है। अगर आपकी CGPA में आई है तो आपको CGPA चूज करना है, और अगर परसेंटेज में आई है तो आपको मार्क्स को चूज कर लेना है। तो चलिए मैंने यहाँ पर मार्क्स को फिलअप कर दिया। अब यहाँ से आपको ईयर ऑफ पासिंग को चूज कर लेनी है। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, सीरियल नंबर जो भी आपके रिजल्ट की उसे फिलअप कर देनी है। और यहाँ से आपको अटेम्प्ट टेकन चूज कर लेना है, यानी कि आपने कितने अटेम्प्ट में क्लास 10th को पास किया था। अगर आपने एक ही अटेम्प्ट यानी कि पहले बार में ही पास कर लिया था तो फर्स्ट अटेम्प्ट चूज करना है। अगर आपने कॉम्पार्टमेंटल एग्जाम वगैरह कुछ दिया था सप्लीमेंट्री तो आपको उसे चूज कर लेनी होगी। उसके बाद आपको फाइनली डिवीजन चूज कर लेना है, यानी कि आप फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन आपकी क्या आई थी। फिर आपको इसे सेव कर देना है। ये आपकी 10th की डिटेल ऐड हो गई। उसी तरह से आपको 12th की डिटेल को ऐड करनी है। तो मैंने सारे 12th की डिटेल को फिलअप कर दिया, इसे आपको सेव कर देना है। और फाइनली फिर आपको ग्रेजुएशन यानी कि आपके MBBS की डिटेल को फिलअप कर देनी है। अब MBBS की डिटेल को फिलअप करने के लिए आपको क्वालिफिकेशन टाइप में +3 डिग्री और इक्विवेलेंट को चूज करना है। फिर यहाँ से आपको MBBS को चूज कर लेना है। यहाँ से आपको सब्जेक्ट चूज करनी होगी। उसके बाद आपको सब्जेक्ट 1 के बाद सब्जेक्ट 2 को चूज करना है। और फाइनली आपको यहाँ पर सब्जेक्ट 3 को चूज कर लेना है। अब यहाँ से आपको स्टेट चूज कर लेनी है। स्टेट चूज करने के बाद आपको बोर्ड चूज कर लेना, आपने कौन से बोर्ड से MBBS किया है। और आपको रिजल्ट स्टेटस में चूज कर लेना पास या अपियरिंग। अगर आप ऑलरेडी पास हो चुके तो आपको पास चूज करना है। और फिर यहाँ से आपको ग्रेडिंग सिस्टम में मार्क्स चूज कर लेना है। टोटल मार्क्स जो आपकी है
यानी कि आपकी टोटल एमबीबीएस की जो अब तक की टोटल मार्क्स है उसे फिलअप करनी है, और यहाँ पर आपको ऑब्टेन मार्क्स यानी कि आपको उसमें कितना आया है वो फिलअप कर देना है। अब यहाँ से आपको ईयर ऑफ पासिंग को चूज करनी है, यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या सीरियल नंबर जो भी है आपके रिजल्ट की उसे फिलअप करना है। यहाँ से आपको अटेम्प्ट टेकन में अटेम्प्ट चूज कर लेनी है और आपको यहाँ पर से डिवीजन को चूज कर लेना है। फाइनली आपको इसे भी सेव कर देनी है, ये भी सेक्शन आपकी एमबीबीएस वाली ऐड हो जाएगी। अब आपको नीचे चूज करना है डू यू हैव एनी जनरल पब्लिकेशंस टू ऐड, अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। फिर अगर आपकी कोई अवार्ड वगैरह है तो उसको यस करना है, नहीं तो आप नो कर देंगे। फाइनली आपको यहाँ पर नेक्स्ट को क्लिक करनी है। अब अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है प्राइवेट गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको यस करना होगा, और अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। और अगर आप यहाँ से यस करेंगे तो आपको यहाँ से ऐड वर्क एक्सपीरियंस के अंदर क्लिक करके एम्प्लॉयमेंट चूज करनी होगी, अगर अभी प्रेजेंट में है या फिर पहले थे वो सब चूज करके ऑर्गेनाइजेशन का नाम वगैरह आपको फिलअप करना होगा। तो फिलहाल मैं इसे नो कर देता हूं। उसके बाद आप फाइनली आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पर अब आपको सारे डॉक्यूमेंट को एक एक करके अपलोड करनी होगी। सबसे पहले आपकी आधार कार्ड, फिर आपकी ओडिया लैंग्वेज पास सर्टिफिकेट, अगर आपने ओडिया लैंग्वेज आपको आती है तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट अपलोड करनी होगी। फिर 10th की सर्टिफिकेट, फिर 10th की मार्कशीट, 12th की सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, आपकी एमबीबीएस की सर्टिफिकेट, फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट। ये सारी डॉक्यूमेंट्स यानी कि टोटल 8 डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद आपको इसे क्लिक करनी है और यहाँ से आपको फोटो सिग्नेचर, यहाँ से आपको लेफ्ट थंब, राइट थंब या फिर कोई एक फिंगर इंप्रेशन यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। तो चले मैं एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देता हूँ। अब जैसे ही आप सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे, सारी आपके स्टेटस ग्रीन कलर की अपलोडेड आ जाएगी। यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर और यहाँ पर थंब को अपलोड कर देना है। फाइनली आपको इसे सेव कर देनी है। सेव करने के बाद आपको इसे ओके कर देना है। यहाँ पर आपको ग्रीन कलर की टिक आ जाएगी। जैसे ही आपके प्रोफाइल स्टेटस कंप्लीटेड पर टिक लग जाएगी, आपको यहाँ से एप्लीकेंट सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपको अप्लाई सेक्शन पर क्लिक करनी होगी। अब यहाँ पर आपको दिख जाएगा एडवर्टाइजमेंट नंबर 09 ऑफ 2425 यानी कि मेडिकल ऑफिसर इन ग्रुप ए की ये फॉर्म। अब आपको यहाँ से अप्लाई पर क्लिक करनी है। सारे डिटेल्स आपने ऑलरेडी फिलअप कर लिया है। आपको एक बार स्क्रॉल करके सारे डिटेल्स को चेक कर लेना है कि आपने जो डिटेल फिलअप किया है वो अच्छे से यहाँ पर आ गई है या नहीं। उसके बाद नीचे आपको फाइनली एग्जाम सिटी को सेलेक्ट करनी है। एक एग्जाम सिटी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, कटक या भुवनेश्वर में से। उसके बाद यहाँ से आपको आपकी इंटर्नशिप की कंप्लीशन डेट को चूज कर लेनी है, अगर आपने इंटर्नशिप कंप्लीट कर लिया है तो। और यहाँ से आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट को अपलोड कर देनी है। तो चले मैंने उसे अपलोड कर दिया है। यहाँ पर आपको मेडिकल रजिस्ट्रेशन डिटेल को फिलअप करना है। आपकी कौन से डेट में ओडिशा मेडिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुई थी, वहां पर आपको उस डेट को यहाँ पर चूज कर लेना है। फिर आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर को फिलअप करनी होगी। सर्टिफिकेट नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ से आपको वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। यहाँ से आपको आपकी ओडिशा मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर देनी है। उसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो लिखा है प्लीज अपलोड डॉक्यूमेंट मेंशन्ड इन पैराग्राफ नंबर 13G। और अगर आप नोटिफिकेशन अब तक नहीं देखे हैं तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। वैसे आपको फॉर्म देखो कि ऑफिशियल साइट पर भी यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो मैंने आपको सर्च करके बताया था। आप चाहे तो इस वेबसाइट को फॉर्म देखो को ओपन करके यहाँ से ओडिशा मेडिकल ऑफिसर की ये वाली पोस्ट ओपन करेंगे तो आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करने पर फुल नोटिफिकेशन के सामने आपको दिखाई देगी। उसी के अंदर आपको ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिखाई देगा, डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड। ये सारे जो डॉक्यूमेंट लिखी है, फाइनल एमबीबीएस डिग्री, मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर, जो भी बैक पेपर की मार्कशीट होगी, इंटर्नशिप, परमानेंट रजिस्ट्रेशन, इन सारे सर्टिफिकेट को एक पीडीएफ में बनाकर आपको यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर अपलोड करनी है। और उसकी फाइल साइज जो है 10 MB से कम की होनी चाहिए। तो चलिए मैंने उसे भी अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पर आपको चूज करना है डू यू हैव पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलाइजेशन डिग्री, अगर है आपके पास तो यस करना है, नहीं तो आपको इसे नो कर देना है। और यहाँ से आपको चूज करनी है अगर आप डॉक्टर हैं एडहॉक बेसिस पर या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, तो आपको यस करना है। उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। फाइनली आपको अंडरटेकिंग में टिक करनी है और यहाँ से आपको सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, आपको यहाँ पर दिखाई देगा टोटल सबमिटेड एप्लीकेशन के अंदर 1, और यहाँ से आप व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं। और चेक करने के बाद फाइनली आप नीचे स्क्रॉल करके यहाँ से इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो आई होप अब आपको ये वीडियो में सारी चीजें समझ में आ गई है, कैसे आपको सारी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कैसे सारी डिटेल को फिलअप करना है, कैसे मर्ज करनी है पीडीएफ को, कौन सी डॉक्यूमेंट डालनी है। अब भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रही है 6377256662, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप या फिर डायरेक्ट कॉल। और काफी मिनिमल सी चार्ज पर आपकी फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाएगी घर बैठे ही, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कोई भी अपडेट आती है ओडिशा मेडिकल ऑफिसर से रिलेटेड तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।